प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चन जो डिस्कस करना शुरू किए हैं वो इशू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का हम आपके सामने 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे थे और उसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बाकी वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में भी क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच का डिफरेंस। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच का अंतर है ना। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और इससे कई ऑब्जेक्टिव भी निकल सकते हैं। तो चलो हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच का अंतर। तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। आपको डिफरेंशिएट करना है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस सेक्शन में, कंपनीज एक्ट के किस सेक्शन में प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है और किस सेक्शन में पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि किस सेक्शन के अंदर प्राइवेट कंपनी का परिभाषा डिफाइन किया गया है ना, और किस सेक्शन के अंदर पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया है। अगर बात करें प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर मिलके कंपनी ओपन कर सकते हैं। ऐसे प्राइवेट कंपनी में ही एक टाइप है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसमें एक ही मेंबर कंपनी ओपन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर सवाल पूछे कि प्राइवेट कंपनी में कितना मेंबर चाहिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी आपको ओपन करना है तो मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम कितना मेंबर हो सकता है, मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो 200 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, 200 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर। और बात करें पब्लिक कंपनी की तो पब्लिक कंपनी के अंदर कोई ऐसा डिसाइड नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट डिसाइड ही नहीं है। इसलिए जितना चाहे उतना मेंबर हो सकता है किसके अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर। और ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर है शेयर के ट्रांसफर को लेकर के। प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स के ट्रांसफर को लेके रिस्ट्रिक्शन है, शेयर्स के ट्रांसफर को लेके रिस्ट्रिक्शन है। जब हम लोग पीछे क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे जिसमें हम आपको फीचर्स या एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंपनी बता रहे थे, वहां पे भी ये बात आया था कि प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है, वो शेयर फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ही शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी शेयर फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, लेकिन उसमें भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी होना चाहिए। बच्चों पब्लिक कंपनी में भी 2 टाइप होता है, एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी और एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड पब्लिक कंपनी उस कंपनी को पब्लिक कंपनी को कहते हैं जो किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो। अगर कोई इंडिया की पब्लिक कंपनी है जो किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर रजिस्टर्ड होगा तो वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी होगा। तो उसके शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल माना जाता है, मतलब उसको होता है एक्चुअली फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं उसके शेयर। किस कंपनी के शेयर, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं।
पब्लिक इन्विटेशन, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स को, अपने डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए? बिल्कुल नहीं। पब्लिक कंपनी नहीं कर सॉरी प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है इनवाइट पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स और डिवेंचर, जबकि पब्लिक कंपनी बिल्कुल ऐसा कर सकती है। पब्लिक कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए उसके शेयर्स और डिवेंचर्स। तो पब्लिक कंपनी कर सकती है इनवाइट आईपीओ के थ्रू, प्रोस्पेक्टस जारी करके इनवाइट कर सकती है पब्लिक को कि वो उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करे, जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं किया जा सकता है। पब्लिक को डायरेक्ट आप इनवाइट नहीं कर सकते हो। अब यूज ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक में प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर सकती है। पब्लिक में प्रोहिबिटेड होता है प्रोस्पेक्टस जारी करना। किसके लिए? प्राइवेट कंपनी के लिए। जबकि पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी, पब्लिक कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी उसके लिए वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। मस्ट इशू ए प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा किसको? पब्लिक कंपनी को। जब भी वो शेयर, जब भी वो डिवेंचर्स क्या करेगी बोलो? पब्लिक में इशू करेगी, उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। किसमें? पब्लिक कंपनी में। यहां जरूरत नहीं है क्योंकि आप पब्लिक में इशू ही नहीं कर सकते हो। मिनिमम डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर। अगर मैक्सिमम डायरेक्टर की बात करें तो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं और पब्लिक कंपनी में भी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं। इनको बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मीटिंग के अंदर, तब 15 से ज्यादा डायरेक्टर भी हो सकते हैं। मैक्सिमम दोनों का सेम है। ओके जी, अगर पूछे तो। बाकी इससे बढ़ाया जा सकता है। मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में 2 और मिनिमम डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में 3। उसके बाद बात करें नाम की, है ना, सफिक्स इन नेम, तो प्राइवेट कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड लगता है, पीवीटी एलटीडी। जिस भी कंपनी में आप देखोगे पीवीटी एलटीडी लगा है वो प्राइवेट कंपनी है। और जब कंपनी के नाम में सिर्फ एलटीडी लिमिटेड लगा हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, है ना, टाटा मोटर्स लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, नाम में लिमिटेड लगा हो तो क्या हो जाएगा? मस्ट बी ए पब्लिक कंपनी। ठीक है। उसके बाद बात करें डिस्क्लोजर, क्या प्राइवेट कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्क्लोज करना होता है? क्या जरूरी है? कहता है कुछ डिस्क्लोजर्स किया जा सकता है, रिक्वायरमेंट्स है, जबकि फाइनेंशियल रिपोर्ट को जनरली कॉन्फिडेंट में रखा जाता है। मतलब प्राइवेट कंपनी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करती है। ओके जी। जबकि पब्लिक कंपनी को अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट को पब्लिक में अपने वेबसाइट पे, है ना, अपने प्रोस्पेक्टस पे क्या करना पड़ता है? आपको उसको रखना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है ना। तो इसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बना हुआ है कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। क्वार्टरली रिपोर्ट्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे बड़ी बैंक की कंपनियां हैं, वो सब तो क्वार्टरली रिपोर्ट अपना पब्लिक डोमेन में डालती है। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, जैसे मिनिमम कितने मेंबर हैं, मैक्सिमम कितने मेंबर हैं, जैसे मिनिमम कितने डायरेक्टर हैं, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हैं, शेयर्स को लेके रिस्ट्रिक्शंस किसमें है नहीं है ना। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच का डिफरेंसेज को अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। आप सब बच्चों का एग्जाम काफी नजदीक आ रहा है ना, तो आपको सीरियसली पढ़ाई करना चाहिए, काफी टाइम पढ़ाई को देना चाहिए। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप लगातार मेहनत करें और आप बेहतर करें एग्जाम में।